इस समय हम पूर्व राज्य मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी के साथ हैं। आप देख रहे हैं डीजी न्यूज़ 24 और लाइव न्यूज़। तो ऐसे में जिस तरह से बिहार चुनाव हुए हैं, बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं, तो उसमें मंत्री जी का क्या राय है? मंत्री जी, जिस तरह से चुनाव हुआ है, पहले लग रहा था कि तेजस्वी यादव जी का बहुत अच्छा लहर है, फिर एकाएक चुनाव पलट जाते हैं और उसमें मोदी लहर आ जाता है। बीजेपी का भी कि मोदी लहर चल रहा है, तो उसमें जो नतीजे आए और तेजस्वी जी विपक्ष में गए, क्या कहें? देखिए, बिहार का चुनाव एक तरफा और आरजेडी के पक्ष में था और वहाँ की जनता ने वोट भी दिया। लेकिन नीतीश सरकार ने बेईमानी करके कुछ सीटें हरा करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। क्योंकि जिस तरह का ओपिनियन पोल आया है और जिस तरह एग्जिट पोल के रिपोर्ट आए, उन सबों को मिला कर देखें और जिस तरह से बिहार में तेजस्वी यादव की बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई, उससे स्पष्ट जनादेश तेजस्वी यादव के हक में था। और निश्चित रूप से बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को की पार्टी को वोट दे करके, महागठबंधन को वोट दे करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री वहाँ के लोग बनाना चाहते थे और बना भी चुके थे। लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करके कुछ सीटों को हरा करके, कुछ सीटें 12 वोट से, 15 वोट से, 18 वोट से, 100 वोट से, इस तरह से सीटों को हराया जाना स्पष्ट दर्शाता है कि वहाँ पर बेईमानी की गई और सत्ता के दबाव में सीटों को हरा करके बीजेपी की सरकार बना दी गई, एनडीए की सरकार बना दी गई। तो सर, सवाल उठ रहे हैं ईवीएम पर भी, तो क्या ईवीएम पर भी कुछ है? ईवीएम पर तो हम समाजवादी पार्टी शुरू से ही सवाल उठाती रही है कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव में बेईमानी सत्ता पक्ष के लोग करते हैं और पिछले दिनों भी किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार सवाल उठाया कि जब दुनिया के बड़े बड़े जागरूक देशों में बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाता है, तो यहाँ का भी चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाना चाहिए। क्योंकि ईवीएम पर न तो जनता का विश्वास है और न तो विपक्ष का विश्वास है। लेकिन बेईमानी कर वोट को हैक करके सरकार बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत बन गई है। इसलिए हम तो शुरू से कहते हैं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा लेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में हारेगी। तो सर, अभी हमने कहीं डिबेट किया था, उसमें जो है एनडीए जो बीजेपी है, बीजेपी के पक्ष के लोग ये बता रहे हैं कि जो चुनाव जो ईवीएम मशीन आया है, वो सपा और कांग्रेस के दौरान ही आया है। दोनों का जब गवर्नमेंट चल रही थी, उस समय ईवीएम मशीन लाने का कार्य समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किया था। सवाल ये नहीं है कि कब आया कब नहीं आया, किसका प्रस्ताव था किसका प्रस्ताव नहीं था। सवाल ये है कि जब उस पर जनता का विश्वास नहीं है तो उसे हटा देना चाहिए। तो क्या इसके लिए सब समाजवादी पार्टी फिर जाएगी चुनाव आयोग? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष भी, केवल एनडीए और बीजेपी को छोड़ करके सभी लोगों ने चुनाव आयोग से लेकर के हर जगह इस बात की मांग की है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए ताकि जनता का विश्वास उसमें हो सके। तो सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश में हुए हैं, उस पर क्या स्थिति है पार्टी? तो एक तरफ तो समाजवादी पार्टी लड़ रही थी और दूसरी तरफ सरकार चुनाव लड़ रही थी। सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करके जबरदस्ती यहाँ का चुनाव जीता है। जनता तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, माननीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में है। तो सर, जिस तरह से आप बीजेपी विधानसभा चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती थी, लोकसभा चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती थी, अब वह टीएसपी पंचायत चुनाव को भी बड़ी गंभीरता से लेकर तैयारियों में जुट गई है। पंचायत चुनाव में कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी का गांव-गांव में जनाधार है। उनके ग्राम प्रधान भी हैं, बीडीसी भी हैं, जिला पंचायत के सदस्य भी हैं और ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं। इसलिए त्रिस्तरीय चुनाव में समाजवादी पार्टी के ही लोग यहाँ जीतेंगे और पंचायतों में समाजवादी पार्टी का ही दबदबा रहेगा। तो सर, जो 2022 में चुनाव है उत्तर प्रदेश की, उसमें क्या स्थिति है पार्टी की? निश्चित रूप से बीजेपी से जनता नाराज है। देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे 5 साल केवल झूठ बोले, जनता को गुमराह किया, जो भी वादा किया था एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो किसान परेशान है, नौजवान परेशान है
यहाँ पर मजदूर परेशान हैं, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। 2 करोड़ नौकरियाँ चली गई कोरोना काल में। नौजवान नौकरी के लिए तरस रहा है। भाजपा राज्य में एक भी नौकरी नहीं दी गई। ये किसानों का ना तो कर्जा माफ़ हुआ, ना तो कोई सुविधा देने का काम किया। तो इस तरह से दलित और पिछड़ों का आरक्षण पर भी हमला लगातार बीजेपी सरकार में बोला गया। तो सभी वर्ग के लोग परेशान हैं और सभी वर्ग के लोग जो है इस 2022 के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं और 2022 में भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे और माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को बहुमत से जिता करके उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो सर, जिस तरह से क्या मुहिम है, किस तरह से क्या कोई एजेंडा नया आएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से कि समाजवादी पार्टी की नीतियां, कार्यक्रम सब साफ है और 5 साल में माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए जो विकास के काम किए, डेवलपमेंट के काम किए, वो सभी काम जनता आज याद कर रही है और निश्चित रूप से ये पूरे देश में ये स्पष्ट हो गया है, लोगों को विश्वास हो गया है कि विकास का काम केवल श्री अखिलेश यादव ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए लोग अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि 2022 में समाजवादी पार्टी को जिता करके माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पुनः बनाएंगे ताकि प्रदेश का पूरा विकास हो सके। तो सर, आज धनतेरस है और जनता को, अपनी जनता को, आजमगढ़ की जनता को आपकी तरफ क्या है? धनतेरस की और दीपावली की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हम चाहते हैं कि दीपावली उनके लिए अच्छा त्यौहार हो बने और आगे आने वाले दिनों में जो है उनके जीवन में खुशहाली आए। तो सर, पराली जलाई जा रही है किसानों की, तो उस पर सुप्रीम हाई कोर्ट ने रोक लगाया है और उससे जो है जहाँ धान की खेती हो रही है वहाँ बड़ी समस्या हो गई है। क्या कोई समस्या नहीं है। पराली जलाने से इतना प्रदूषण पैदा हो रहा है। आज दिल्ली और NCR और अगर क्षेत्र यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी है, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो पराली जलाना ये गैर कानूनी है और पराली नहीं जलाना चाहिए, बल्कि उसको खेत में दबाकर उसका खाद बना देना चाहिए। उसकी जो पैदावार हो उसका खाद बना देना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय।